बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो अगर तो रखो ताकत लहरों के खिलाफ तैरने की, जिंदा हो अगर तो रखो ताकत लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नियम, एग्जाम्पल, फार्मूला, पहचान सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब जा करके ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सिंगल सेंटेंस को और डबल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल में हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे पढ़े हैं सेम वही है, इसमें बस एक छोटी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, इसी में नॉट का यूज कर दिया गया है। विल या शैल और हैव के बीच में नॉट, यानी कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और पॉजिटिव में हम यूज करते थे विल हैव और शैल हैव का, इसमें विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का यूज करना है। बाकी कुछ नहीं करना, सभी सिस्टम वही, सभी प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं करना है। कह सकते हैं कि इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है ना। अगर आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए अच्छी तरह से तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। केवल आप लोगों को इतना देखना है, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। विल हैव उसमें लगाते थे, विल नॉट हैव इसमें लगाएंगे, बस। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं फिर से एक बार। सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, और आप लोग विल ही लगाइए, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव। देखिए विल या शैल लगा करके नॉट, उसके बाद हैव। हैव सबके साथ लगना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैव लगेगा। लेकिन विल और शैल ये थोड़ा सा चेंजिंग होती है। तो अगर आप लोग चाहें तो विल सबके साथ लगा भी सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ लोगों के साथ शैल लगा सकते हैं। मतलब जैसे आई हो गया और वी हो गया, इसके साथ शैल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो विल का यूज करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बताते आ रहे हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर बाई या बिफोर अगर दिया होगा तो, और उसके बाद टाइम लगा देना, जो भी टाइम हो, जैसा भी टाइम हो। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह अगले महीने तक यह कार्य नहीं कर चुकेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में था कि वह अगले महीने तक यह कार्य पूरा कर चुकेगा या पूरा कर लेगा, इस हिसाब से था। लेकिन इसमें है कि नहीं कर चुकेगा, तो नहीं लगाना, इसमें केवल नॉट का यूज कर देना। लगाइए वह अगले महीने तक, बताइए कौन, वह, तो ही, इसके साथ लगाएंगे विल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव। ही विल नॉट हैव कार्य कर चुकेगा। देखिए यहाँ पे पूरा करने की बात नहीं की जा रही, केवल करने की बात की जा रही, यानी कि डू। डू मीन्स होता है करना, तो डू डिड डन होता है, डन, और यह कार्य दिस वर्क। इसके बाद अगले महीने तक, ये टाइम दिया गया है तो तक की अंग्रेजी हम बाय लगाते हैं, बाय द नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं, बाय द नेक्स्ट मंथ, बस बन गया। इसके बाद है अध्यापक शाम तक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके होंगे। अध्यापक शाम तक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके होंगे। बनाइए कौन नहीं पढ़ा चुका होगा, अध्यापक। द टीचर विल नॉट हैव, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, टाट, यह पाठ, तो दिस लेसन। और कब तक, शाम तक, बाई की यूज करेंगे, उसके बाद इवनिंग, ये भी हो गया। इसके बाद है 8 बजे तक तुम यहाँ नहीं आ चुकोगे। कोई आ रहा है अगर आपके घर या कहीं पर भी आ रहा है तो आप उससे कहेंगे अरे भाई तुम 8 बजे तक यहाँ पे नहीं आ चुके होगे, मतलब यहाँ पे हम रहेंगे लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ चुके होगे, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि 8 बजे तक तुम यहाँ नहीं आ चुकोगे। देखिए कौन नहीं आ चुकेगा, तुम, तो यू के साथ विल नॉट हैव,
कम हेयर 8 बजे तक, बाई 8 o'clock। इसके बाद है कल शाम तक तुम स्कूल नहीं आ चुकोगे। ये भी सेम हो वैसे ही, बनाई कौन नहीं आ चुकेगा, तुम, तो यू के साथ भी विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव कम, केम, कम, और कहाँ पर, स्कूल, कम टू स्कूल कल शाम तक, बाई टुमारो इवनिंग। इसके बाद देखिए ये 2 सेंटेंस जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। आपने उसका नाम सुना होगा, नहीं, एक फिल्म में जो है, कोई मूवी है, उसमें शाहरुख खान जी कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा। जैसे हम कह दें आपने विनय सर कोचिंग का चैनल तो देखा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो ऐसे ही है, ये पास्ट में कोई काम जैसे जैसे उम्मीद की जाती है ना, इसमें पास्ट में उम्मीद है और आपको फ्यूचर में बोला जा रहा है, क्योंकि पूरी एग्जैक्ट जानकारी तो है नहीं, अगर आप मिले होंगे उससे, निश्चित मिले थे तो पास्ट में बना दिया जाएगा, लेकिन एक उम्मीद की जा रही, उम्मीद के तो भरोसे टेंस चल रहा है फ्यूचर का, तो पास्ट में ही काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी उम्मीद है, अभी वो जानते नहीं है। जैसे हम कह दें कि तुम तो वहाँ गए ही होगे, तुम तो अगर जो है ताजमहल देखे ही होगे, इस टाइप से। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे बनाया जाता है। बनाइए, आपने उसका नाम सुना होगा, कौन सुना होगा, यू, यू विल हैव। देखिए इसमें अगर कंफ्यूजन होती है तो आप लोग ये जान लीजिए कि नाम सुना होगा, एक आदमी पूछ रहे हैं, कोई आदमी पूछ रहे हैं किसी दूसरे से, कह रहे हैं कि आपने उसका नाम सुना होगा, तो इनके समझ में ये है कि आप उनको जानते हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि आप उनको जानते हैं, केवल एक पूछ रहे हैं ऐसे ही कि बताइए सुने ही कि नहीं सुने, इस हिसाब से आपने तो नाम सुना ही होगा ऐसे। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं, यू विल हैव हियर्ड। हियर्ड उसका नाम, हर नाम या हिज नेम, हर नेम या हिज नेम। इसके बाद उसने उससे नहीं मिला होगा, यहाँ पर भी एक उम्मीद है, उसने उससे नहीं मिला होगा। यहाँ पे देखिए उसने सब्जेक्ट है, उससे मिला होगा ये ऑब्जेक्ट है, और मिला होगा वर्ब है। तो बनाइए, इसको बनाएंगे, यहाँ पे ही कर सकते हैं, यहाँ सी कर सकते हैं। ही विल नॉट हैव मेट टू हर, बस ही विल नॉट हैव मेट टू हर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डबल सेंटेंस को जोड़ना बताते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए बताते हैं 2 सेंटेंसों को जोड़ना। देखिए वही फार्मूला रहेगा, सेम जैसे था वैसे रहेगा, कंजंक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं जैसा सेंस रहेगा सेंटेंस का। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस जोड़ना है ये सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस जैसे आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेम वही करना है। बनाइए, जब तुम कहोगे मैं स्कूल नहीं आ चुकी होंगी, जब तुम कहोगे मैं स्कूल नहीं आ चुकी होंगी, तो आप लोग जान गए पहले से, पहले कौन सा सेंटेंस बनाना है। जो काम पहले समाप्त होता है उससे हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए जब तुम कहोगे, देखिए जब तुम कहोगे मैं स्कूल नहीं आ चुकी होंगी, अब इसमें ऐसा मत कहिए कि ये नहीं दिया हुआ है इसका मतलब स्कूल नहीं जाएगी, वो नहीं पहुंच चुकी होगी या जा चुकी होगी, तो ये तो कह दिया, ऐसे नहीं समझना। यहाँ पे ये देखना नहीं को गोला मार देना है, तब उसके बाद देखना है कि जब तुम कहोगे मैं स्कूल आ चुकी होंगी, ऐसे बनाना। अगर आप लोग ऐसे समझेंगे कि मैं स्कूल नहीं आ चुकी होंगी, इसका मतलब जब वो कहेगा स्कूल नहीं जा चुकी होगी तो पहले काम हुआ कहने का, तो ऐसा मत समझिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहले इसको बनाएंगे हम, ये काम पहले पूरा हुआ तो इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। मैं स्कूल नहीं आ चुकी होंगी, तो आई शैल नॉट लगाते हैं, हैव कम, केम, कम,
कम टू स्कूल, जब तुम कहोगे। व्हेन यू से मीन्स होता है कहना, व्हेन यू से। इसके बाद है तुम्हारे बुलाने से पहले मैं वहां नहीं पहुंच चुका हूँगा। तुम्हारे बुलाने से पहले यहाँ पे कर लीजिए अलग, मैं वहां नहीं पहुंच चुका हूँगा, इसको अलग। तो ये सेंटेंस पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, इसको बनाइए। आई शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव अराइव देयर, ठीक है, अराइव्ड देयर हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव अराइव्ड देयर। इसके बाद पहले, बिफोर तुम्हारे बुलाने से ना, तो यू कॉल, बस। इसके बाद जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह खाना नहीं खा चुका होगा। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह खाना नहीं, देखिए कल्पना की जा रही है। तुम्हारे बुलाने से पहले मैं वहां नहीं पहुंच चुका हूँगा। इसके बाद है जब मैं उसके घर पहुंचूंगा वह खाना नहीं खा चुका होगा, यानी कि उसके खाना खाने से पहले मैं उसके घर पे पहुंच जाऊंगा। बनाइए, वह खाना नहीं खा चुका होगा, नहीं खा चुका होगा। तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा। व्हेन आई रीच हिज होम, ठीक है। ही विल नॉट हैव ईटन फूड व्हेन आई रीच हिज होम। इसके बाद है खाना बनाने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुकूंगी। खाना बनाने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुकूंगी, तो भाई खाना बनाएंगे तभी तो स्कूल जाएंगे, खा पी के उससे थोड़ा जाएंगे। बनाइए, मैं स्कूल नहीं जा चुकूंगी, तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। खाना बनाने से पहले, अब बताइए सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, यही स्कूल भी नहीं जाएगा और यही खाना भी नहीं बनाएगा, एक ही सब्जेक्ट है। तो इसी के बारे में बात की जा रही, इसी लड़की के बारे में, तो सब्जेक्ट एक ही है। बनाइए, बिफोर आई कुक फूड, बस। इसके बाद बनाएंगे अध्यापक को पढ़ाने से पहले मैं नहीं पढ़ चुकूंगी। अध्यापक को पढ़ाने से पहले मैं नहीं पढ़ चुकूंगी। अध्यापक के पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ सकती लड़कियां, तो पढ़ाने से पहले कहाँ से पढ़ेंगी, ऐसे भी नहीं पढ़ती हैं। बनाइए, बहाना चाहिए, मैं नहीं पढ़ चुकूंगी। आई शैल नॉट हैव रेड बिफोर द टीचर टीचर्स करना है। इसमें देखिए ईएस लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके बाद है जब तक तुम नहीं आओगे मैं अपना कमरा साफ नहीं कर चुकूंगी, मतलब आप जाएंगे तभी कमरा साफ होगा आपके साथ, आप भी करेंगे तब ना, यही बात है। बनाइए, आई शैल नॉट हैव क्लीन्ड अपना कमरा, माई रूम, जब तक तुम नहीं आओगे। तो यहाँ पे अनटिल का यूज करेंगे, अनटिल खुद निगेटिव होता है, अनटिल यू कम। देखिए, आई शैल नॉट हैव क्लीन्ड माई रूम अनटिल यू कम, अनटिल का निगेटिव सेंस खुद हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। जो भी हम बताएं इसमें वो सब आप लोग समझे होंगे, अपने कॉपी में नोट किए होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।